राम जन्मभूमि अयोध्या यानी रामलला का जन्म स्थान। अयोध्या बस एक स्थान या नाम नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आत्मा और आस्था का केंद्र है। अयोध्या को नष्ट करने के लिए मुगलों द्वारा कई अभियान चलाए गए। मंदिर में बाबरी ढांचा खड़ा किया गया, भव्य मंदिर तोड़ मस्जिद बनाए गए, लेकिन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि कभी नष्ट न हो सकी। वैसे तो अयोध्या नगरी का इतिहास त्रेता युग से भी पुराना है। अयोध्या नगरी में विवाद से लेकर विध्वंस, निर्माण और उद्घाटन तक का युद्ध कई सालों तक चलता रहा। और अब आखिर वो घड़ी आ ही गई जब रामलला की जन्मभूमि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। अयोध्या की कहानी को सुनने के लिए आप इन बाबा की बात सुनिए, जो राम मंदिर के विध्वंस से लेकर निर्माण और अब उद्घाटन के साक्षी बनने वाले हैं। ये 500 साल का इतिहास है। 500 साल तक 4.5 लाख लोगों ने शहादत दिया है। आज उन कारसेवकों का फल है कि ये सुख घड़ी हम लोगों के सामने आ रहा है। निश्चित तौर से 72 साल तक हमारे रामलला जो हैं वो टेंट में थे। हम लोगों ने देखा है, इतिहास देखा है कि कपड़ा फट जाता था, कमिश्नर परमिशन नहीं देता था कि दूसरा कपड़ा दिया जाए। उस कपड़े को अगर पकड़ा जाए तो फट जाता था। यानी तुलसी का पौधा भी वहां लगाने का आदेश नहीं था। काठ, तुलसी की काठ को धो करके भोग लगाया जाता था। पूरा बरसात, ठंडी, गर्मी, थपेड़ों को हमारे रामलला सह रहे थे। तो हम लोगों के इस प्रयास से जोगी और मोदी जैसे संत मिले हैं तो परमात्मा का आगमन हुआ है। ये जो आप घाट देख रहे हैं या हनुमानगढ़ी का सामना देख रहे हैं या दिगंबर अखाड़े के पास जो लाल कोठी देख रहे हैं, यहीं पे गोलियां चली थी। हनुमानगढ़ी का किला ये देखो, यहीं चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। सरजू जी का तटीय देखो, यहीं चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। लाल कोठी का मैदान है देखो, जहाँ चली थी गोलियां, कोठारी भाई बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। उसी कोठारी बंधुओं को वहीं पे गोली मारा गया। सत्यता ये है कि न नेतागिरी है न कुछ है। उन 4.5 लाख लोगों ने जो शहादत दिया है, इसका फल है। रंगा इतिहास है मेरा शहीदों के खूनों से, बिलखती मांग है यह भी अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि है तो जिन्होंने सीने पर गोली खाई है, फिर भी हिम्मत न हारे, ने आंसू गिरा, हंस के कंधे पे अर्थी उठाई गई, अपने सगे संबंधी की परवाह न थी, जेल में भी दिवाली मनाई गई। 92 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं उनको इतिहास नहीं पता है। ये वरुण दास को पता है, इनको पता है। हम लोगों ने किसी कंधे पे लाशें उठाई हैं, उनके कमर में बोरियां बांध करके लोगों ने सरयू जी के घाट पे डाल दिया है। ऐसा इतिहास भी देखा है। तो उनसे न शहीदों की शहादत ना वतन से पूछिए, जिसका शौहर हो शहीद उस विधवा बहन से पूछिए, जिसका पति मर गया हो कारशोकों में उन लोगों से जाके पूछिए। आज हम लोग प्रसन्नचित्त हैं, बस देशवासियों से ये कहना चाहते हैं कि मत बांटो देश को, दंगा रहने दो। मत बांटो देश को, दंगा रहने दो। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को चंगा रहने दो। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि हमारे मकान पर बस तिरंगा रहने दो।